डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, आपने कभी ना कभी डीएनए टेस्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। उस समय आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि आखिर डीएनए क्या है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीएनए क्या है और किसी इंसान में डीएनए टेस्ट कैसे किया जाता है। ऐसे वीडियो से आप आसानी से अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। अगर ऐसे वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं टारगेट जूनियर डॉक्टर को। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसी भी इंसान या जीवित प्राणी की सबसे सूक्ष्म इकाई है। हमारे शरीर छोटी से छोटी कोशिकाओं यानी कि सेल से मिलकर बना होता है। अगर किसी इंसान के किसी एक सेल को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर हमें उस सेल का न्यूक्लियस यानी कि नाभिक मिलता है। जब हम न्यूक्लियस को खोल के देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम जो कि इंग्लिश के लेटर एक शेप में होते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के सेल्स के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। हमारे एक बॉडी सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम होते हैं। वही बिल्लियों के बॉडी सेल के न्यूक्लियस में 38 क्रोमोसोम होते हैं। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं किस जीव में कितना क्रोमोसोम होता है। जब हम क्रोमोसोम को किसी एक साइड से पकड़कर खोलते हैं तो यह घुमावदार साइड जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। इसे सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर को ही डीएनए कहा जाता है। डीएनए 4 न्यूक्लियोटाइडिन, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन से मिलकर बना होता है। डीएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। दोस्तों, डीएनए किसी भी जीव के जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक गुणों को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। चलिए इसको आसान तरीके से समझते हैं। ये जो आप क्रोमोसोम देख रहे हैं ये एक जोड़ी क्रोमोसोम है, यानी 2 क्रोमोसोम मिलकर एक शेप के एक जोड़ी क्रोमोसोम बनाते हैं। हमारे शरीर के बॉडी में सेल के न्यूक्लियस में ऐसे ही 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं और इन्हीं 23 जोड़ी क्रोमोसोम में हमारे शरीर का जेनेटिक इंफॉर्मेशन समाया रहता है। जैसे कि हमारे शरीर का आकार कैसा होगा, हमारा हाथ पैर कैसा होगा, हमारे आँख कैसी होगी, हमारी बाल कैसा होगा, हमारा स्किन कैसी होगी और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन इन्हीं क्रोमोसोम के डीएनए में सेव रहते हैं। जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो इन्हीं क्रोमोसोम के डीएनए में सेव जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से उस बच्चे को सही शरीर का आकार मिल पाता है। हर क्रोमोसोम में हमारे शरीर का अलग अलग इन्फॉर्मेशन सेव रहता है। जैसे इन 23 जोड़े क्रोमोसोम में किसी के पास हाथ का इन्फॉर्मेशन सेव रहता है, जैसे हाथ को कौन सा आकार देना है। किसी के पास पैर का इन्फॉर्मेशन सेव रहता है, जो वही किसी क्रोमोसोम के पास आँखों का इन्फॉर्मेशन सेव रहता है। इस तरह से हर क्रोमोसोम के पास शरीर का कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन सेव रहता है। दोस्तों, यही कारण है कि माँ बाप का शरीर जैसा होता है वैसे ही उसके बच्चे को मिलता है। जैसे किसी इंसान का हाइट छोटा है या फिर उसके आंखें नीले हैं या फिर उसे कोई बीमारी है तो बहुत ज़्यादा चांस है ये सभी गुण या बीमारी उसके बच्चे को मिलेगा। इसे ही जेनेटिक प्रॉब्लम या जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक यही कहानी जानवरों के डीएनए के साथ होता है। जानवरों के क्रोमोसोम उसके डीएनए में भी उसके शरीर के आकार पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेव रहता है। ये इन्फॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहता है। क्रोमोसोम से निकले डीएनए की लंबाई 2 से लेकर 8 सेंटीमीटर होती है। हमारी शरीर में एक दिन में 1 लाख से 10 लाख तक डीएनए मर जाते हैं और उनके जगह नए डीएनए जन्म लेते हैं। दोस्तों, डीएनए में किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की बहुत ही अच्छी क्षमता होती है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1 ग्राम डीएनए 700 टेराबाइट तक का डाटा स्टोर करके रख सकता है। सिर्फ 2 ग्राम डीएनए में पूरी दुनिया का डाटा स्टोर करके रखा जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं डीएनए टेस्ट क्यों और कैसे किया जाता है। दोस्तों, हर एक इंसान के डीएनए अलग अलग इन्फॉर्मेशन सेव होता है, यानी किसी 2 इंसान का डीएनए एक जैसा नहीं हो सकता है। साथियों, किसी बच्चे का डीएनए उसके माता पिता दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए बच्चे को डीएनए में माता और पिता दोनों का गुण होते हैं। बच्चों का डीएनए टेस्ट उसकी माता पिता के बारे में जानने के लिए किया जाता है, इसलिए डीएनए टेस्ट द्वारा संबंधों को पता लगाया जाता है। कभी कभी अपराधी मामलों में भी डीएनए टेस्ट किया जाता है ताकि असली इंसान का पहचान किया जा सके। तो देश के चुनिंदा लैबों में डीएनए टेस्ट किए जाते हैं।
इसके लिए इंसान के खून, बाल, स्किन, यूरिन और मुंह के अंदर के सलाइन के सैंपल को लिया जाता है। डीएनए टेस्ट के लिए 10 से 15 दिन का समय लग सकता है और इसके लिए लैब को 10 से 15 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। आशा करते हैं कि डीएनए को आप अच्छा से समझ गए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों, आज हमारे देश में बहुत ही तरह तरह की बीमारियां लोगों को हो रही है और बहुत लोग की जान भी जा रही है। इन सभी बीमारियों के बारे में जानने और इससे बचने के लिए आप टारगेट जूनियर डॉक्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।